हेलो हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका प्रयास अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटीज बताएंगे, कैसे हम कन्वर्टिंग करेंगे, कैसे किसी चीज को प्रूव करते हैं। कल हमने आपको प्रूफ के बारे में बताया था, जैसे कुछ आइडेंटिटी थी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। दूसरा आइडेंटिटी हमने क्या बताया था, टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस वन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए। और तीसरे रेंज क्या बता, वन प्लस कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर ए। क्या हो जाता है, कोसेक। इन तीनों आइडेंटिटीज को कल प्रूव भी कराया था। इन्हीं से हम और बहुत सारी आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। जैसे साइन स्क्वायर को क्या क्या बनाया, साइन स्क्वायर को अगर हमें साइन चाहिए तो क्या बनाया जा सकता है, साइन स्क्वायर ए को 1 - cos स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। और टेन स्क्वायर को अगर इधर भेज दे तो क्या लिखा जा सकता है, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। और इसको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखा जा। कुछ आइडेंटिटी इस तरह है। अगर हमें इसका कॉस चाहिए तो साइन को उधर भेज देंगे, कोसाइन चाहिए तो सॉरी कॉस चाहिए तो साइन को उधर भेजेंगे, और साइन चाहिए तो कॉस को उधर भेज देंगे। अगर हमें सेक चाहिए तो टेन स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। और कॉट का चाहिए, कॉसेक स्क्वायर चाहिए तो 1 + कॉट स्क्वायर होता है। तो बट कुछ और है, जैसे हम टेन ए को क्या लिख सकते हैं, ए हमारा थीटा माना गया है, तो लेट देन ऑफ थीटा, तो साइन ए बटे कॉस ए। और टेन को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो 1/कॉट भी लिख सकते हैं। और कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉट को कॉट ए को तो कॉस ए अपॉन साइन ए। और कॉट को उल्टा क्या होता है, 1/10। ये ये टेन को दो तरह से कन्वर्ट किया जाता है, कॉट को दो तरह से। और साइन को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए को 1/कॉसेक लिखा जा सकता है, 1/कॉसेक ए। और कॉस को 1/सेक ए। तो हो गया हमारा साइन कॉस टेन कॉट। फिर कॉसेक को क्या लिखा जा सकता है, सॉरी यहीं पे कॉसेक को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक कॉसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए। और सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1/कॉस ए। कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमारे कन्वर्टिंग में काम आएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 8.3 पढ़ाएंगे तो उसमें हमें कन्वर्ट करने के लिए आएंगे। जैसे साइन को हम 1/कॉसेक लिख सकते हैं, टेन को sin/cos लिख सकते हैं, कॉट को cos/sin लिख सकते हैं। और कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं, टेन को 1/cot लिख सकते हैं, कॉट को 1/tan लिख सकते हैं, कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, सेक को 1/cos लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ी सी इरेज कर देते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे ये साइन है, साइन से कितने फार्मूले आइडेंटिटीज बनाई जा सकती है आपके। साइन, अगर हमें साइन चाहिए तो क्या से लिख सकते हो, 1 - cos स्क्वायर ए। अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर हटा देते ए √1 - cos स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मुझे कॉस चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर ए। अगर इसका स्क्वायर हटा दे तो कॉस, ये पहला फार्मूला आइडेंटिटी, दूसरी और ये तीसरा। और कॉस स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो कॉस इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर ए। ये चौथी आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी से चार आइडेंटिटी निकाली जा सकती है। इसी तरह आप टैन का भी होगा, कॉट का भी होगा। कुछ हम एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। जैसे कॉसेक थीटा माइनस, कुछ प्रूफ करने के लिए मैं लिख लेता हूं कुछ फार्मूले को, एक क्वेश्चन प्रूफ करके देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर पहला है कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्वेश्चन है 8.3 का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है फिफ्थ का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट है। लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। हमें प्रूफ में क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। हमें एलएचएस दिया है आरएचएस प्रूफ करना है। अगर दोनों आ गए तो सही है, इसको सॉल्व करेंगे इतना आना चाहिए तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो गया पूरा एल एच एस और ये क्या हो गया आर एच एस। ये एलएचएस और आरएचएस तो हम एलएचएस से लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से उठाते हैं क्वेश्चन को। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक को हमने अभी क्या आपको क्या बताया कॉसेक को क्या लिख सकते हैं कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है ना। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा। जब साइन से साइन कैंसिल हो तो ऊपर 1 साइन साइन कैंसिल तो ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा। क्या था यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर लगा था इसको स्क्वायर लगा देंगे इसको भी स्क्वायर लगा देंगे। इसको अलग अलग लिख देते हैं 1 माइनस सॉरी स्क्वायर तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं। 1 माइनस कॉस को दो तरह इसको दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है। अब अगर हमें 1 का अगर स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 का अगर स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास अगर इसमें स्क्वायर लगा दें तो हमें क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट ऊपर जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार 1 प्लस कॉस थीटा लिख देते हैं एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया बचा क्या 1 माइनस बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हमने एलएचएस से स्टार्ट किया था आरएचएस पे आ गए क्या पे आ गए हैं एलएचएस से क्वेश्चन स्टार्ट किया था आरएचएस हमारे पास प्रूफ हो गया है इसलिए ये एलएचएस लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस इट इज द प्रूफ दैट। क्वेश्चन नंबर वेस्ट है दूसरा साइन पॉइंट तो ये पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर देख के देखा ये गुणन करना है एलएचएस से ये मिलता है आरएचएस हम एलएचएस से सॉल्व करेंगे आरएचएस को तो एलएचएस सॉल्व को आरएचएस को करना कैसे करेंगे सारे अपने दोनों को क्या लिखते हैं एम करेंगे अगर क्या है ये cos a ये 1 प्लस sin ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप sin से sin 1 प्लस sin कर देगा ऊपर क्या बनेगा cos cos के cos को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा cos उसके cos स्क्वायर a बनेगा cos से cos उसके क्या बना 1 प्लस sin a का स्क्वायर बनेगा फिर 2 sin 1 प्लस sin 1 प्लस cos से cos कैंसिल हो गया। अब ये cos स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस sin तो यहाँ भी क्या लग जाएगा एक फार्मूला बन जाएगा अगर आगे एक्सप्रेशन का a प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे a स्क्वायर को 1 b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को sin स्क्वायर a प्लस 2 sin 2 sin a बाकी क्या हो जाएगा ये cos हो जाएगा और ये 1 प्लस
साइन ये कॉस है प्लस माइनस साइन के इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस पहले साइन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 1 टोटल है 1 के स्क्वायर कितने हुआ मल्टीप्लाई 1 के पावर से 2 आना ही रहेगा प्लस 2 ये हो जाएगा प्लस 2 साइन ए ये क्या हो जाएगा ये cos ए ये 1 प्लस साइन तो हो जाएगा 1 प्लस साइन this sin minus this cos sin sin plus cos बढ़ा के ठीक है हमने ये sin square plus cos sin को ये हम कौन से प्लेन से प्लस यहाँ 6 के हम सकते हैं आप ये sin square a plus cos square a से कितना होगा 1 प्लस तो यहाँ क्या करेंगे हम 1 प्लस 2 sin 2 sin में बटे क्या मिलेगा cos a 1 प्लस sin ये 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 sin a ठीक है cos a तो यह cos a 1 प्लस sin फिर को हम सेट हो गया दोनों आएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस sin a बट ये cos a ये 1 प्लस sin 1 प्लस sin x हो जाएगा क्या बचेगा बटेन cos a और इसको हम सबके जोड़ 1 cos a बन जा सकता है और 1 अपॉन cos में क्या बनाएगा 1 अपॉन cos में क्या बनाएगा सिर्फ 1 अपॉन this सिर्फ से क्या है 1 अपॉन cos इक्वल टू cos x होता है 6 क्या होता है 6 यहाँ पे निश्चित 1 1 cos हो जाएगा ठीक ये हमारा आरएच क्या है आरएच हमें लेटेस्ट डिसीजन और कब है तो आरएच दोनों इसके फर्क ये लेटेस्ट लेफ्ट हैंड साइड लेटेस्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आरएच मतलब राइट हैंड साइड के दोनों इसके बराबर